आजकल इंसान कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहता है। ठीक है, उसकी रोज़ी के अंदर बरकत नहीं हो रही, कारोबार उसका बहुत ख़त्म होता चला जा रहा है, कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है, काम जो भी करता है वो नुकसान के अंदर जाता है, जिस काम में हाथ लगाता है उस काम के अंदर नुकसान खसारा देखने के लिए मिलता है, या कोई भी दुकान रखता है ग्राहक नहीं आ पाते, यहाँ तक कि वो हर चीज़ में जिस चीज़ में हाथ डालता है सिवाय उसके नाउम्मीदी के, मायूसी के, नुकसान के कुछ भी हाथ नहीं आता। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कहां तक, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम गलत कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम इस नतीजे में पहुंचे। क्योंकि घर में गुर्बत लाने के बहुत सारे असबाब हैं। मैं आपको 40 असबाब ऐसे बताता हूं, 40 चीज़ें ऐसी बताता हूं कि जो हमारे घर के अंदर गुर्बत लेकर आ रही हैं और हम उनको जाने अनजाने में उनको करते चले जा रहे हैं और हम ये नहीं समझ रहे कि हम कितने बड़े नुकसान अंदर, खसारे के अंदर हैं। और ये वो काम है कि जिसे हम रोजमर्रा करते भी हैं और हमें ये एहसास तक नहीं होता, ये हमें मालूम तक नहीं होता कि हम इन चीजों की वजह से गुर्बत के अंदर जा रहे हैं। अब वो 40 असबाब क्या है गुर्बत लाने वाले? नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, पहले नंबर पर नहाने वाली जगह पर गुस्ल खाने के अंदर गए, और अक्सर देखा होगा जब जब आप अपने जिस्म के ऊपर पानी डालेंगे तब तब आपको पेशाब की हाजत होगी, पेशाब आपको लगेगा। तो इंसान करता है कि इतनी देर में बैतुल खला के अंदर जाएंगे, पेशाब घर के अंदर जाएंगे, इससे बेहतर यही है कि गुस्ल खाने के अंदर कर लेते हैं, या जिस जगह पर रोजमर्रा नहाते हैं उस जगह पर वो पेशाब कर लेते हैं। लेकिन ये घर में गरीबी लाने का सबब है। दूसरे नंबर पर टूटी हुई कंघी से कंघा करना, यानी टूटी हुई कंघी थी, अब उसको ना फेंकना, बहुत दिनों तक इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और उसी से जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं, दाढ़ी काट रहे हैं, औरतें भी ये काम कर रही हैं। तो टूटी हुई कंघी जब जब इस्तेमाल करेंगे तो ये घर में गरीबी लाने का सबब बनेगा। तो अगर है तो इससे आप लोग परहेज करें, क्योंकि रोजमर्रा जब मेहनत कर रहे हैं तो इन चीजों पर भी आप ध्यान दें। तीसरा, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, क्योंकि कोई भी चीज़ टूट जाती है, चाहे हमारी कंघी हो या बहुत सारी औरतें क्लिप वगैरह पहनती हैं या बहुत सारे मर्द जो है वो टूटी फूटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो टूटी हुई कोई भी चीज़ अगर हो तो आप सही साबुत लेकर के आओ, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं मिलती हैं। चाहे आपका कंघे का मामला हो, सुरमे का मामला हो या आपके पहनने की कोई भी चीज़ हो तो ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। इसलिए आप जो है वो इस चीज़ पर तवज्जो दें, ध्यान दें। ये घर में गरीबी लाने का सबब है टूटी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना। नंबर 4, घर में कूड़ा डालकर रखना। घर में हमने झाड़ू मारी, एक ही जगह पर ढेर लगा दिया, या हमने घर में कोई भी पन्नी वगैरह इकट्ठी हुई एक जगह पर कोने में ढेर लगाना शुरू कर दिया, या घर में हमने फल वगैरह खाए, फ्रूट वगैरह खाए, या कोई भी चीज़ हमने घर में ऐसी इस्तेमाल की और एक कोने में डालते चले जा रहे हैं, तो घर के अंदर कूड़ा इस्तेमाल, कूड़ा रखना, कूड़े का ढेर लगाना, कूड़ा जमा करना, ये घर में गरीबी लाने का सबब है। और 5वें नंबर पर रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। रिश्तेदार आए, उन्हें तवज्जो ना देना, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं करना, या उन पे जो है वो खास करके तवज्जो नहीं करना। मतलब एक जो है उलझन सी होती है बहुत सारे लोगों को। अगर कोई हमारे घर पर मेहमान आ जाए, अरे मेहमान तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत लेकर के आते हैं, अपने नसीब का वो खुद लेकर के आता है। बहुत सारे सहाबा इकराम, बहुत सारे अंबिया इकराम तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान नहीं आ जाता था, तो उनका ये मामूल हुआ करता था। तो मेहमान आने से बहुत सारे लोग जो है रिश्तेदारों से जो बदसलूकी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, वो अपने हिस्से का खुद लेकर के आ रहे हैं। छठी, बाएं पांव से पजामा पहनना, यानी हमने पजामा पहना तो पहले बाएं पैर से जो है हमने शुरू कर दिया, तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, सुन्नत के मुताबिक जो है वो अमल करने की कोशिश करें। तो हम जैसे देखो पैजामा तो वैसे भी पहनना, हम चाहे सीधे में पहने या बाएं में पहने, तो पैजामा तो वैसे भी पहन लिया हमने, तो अगर पैजामा पहन भी रहे हैं तो कम से कम हम इस हिसाब से लेकर चलें ताकि हमारे घर में गरीबी लाने का सबब कोई चीज़ ना बने। तो हम पहले जो है वो सीधे पैर के अंदर अपना पैजामा डालें, फिर बाएं पैर के अंदर, इस हिसाब से हम बैठने के बाद में पैजामा पहने तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, गरीबी से हम बचे रहेंगे। और 7वें नंबर पर
मगरिब और इशा के दरमियान सोना। बहुत सारे लोग हैं खाना खाया, खाना खाते ही बिस्तर पर लेट गए। अब जब इंसान खाना खाता है तो उस पर एक बेहोशी सी, एक नशा सा जो है वो उसको आ जाता है। तो वो इंसान जो है जब लेटे लेटे या तो मोबाइल चलाता रहता है या लेटा रहता है तो उसे ऊँगा नींद आ ही जाती है। तो वो सोचता अब उठना ही क्या, अब तो वैसे भी रात हो चुकी है तो सो ही चलते हैं। तो वो मगरिब के बाद में जैसे ही लेटते हैं, जब उनको नींद आती है तो सो ही जाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि मगरिब के बाद में सोना जो है ये घर में गरीबी लाने का सबब है। तो इसलिए रात को खाना खाएं, टहलें, थोड़ी बहुत देर टहलने के बाद में इशा की नमाज पढ़ें और इशा की नमाज के बाद में जो है वो सोने का एहतमाम करें ताकि घर में गरीबी आने से हम बच सकें। और 8वें नंबर पर मेहमान आने पर नाराज होना, क्योंकि अगर मेहमान आ गए, और इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, अगर बीवी की तरफ से आ गए तो बहुत सारे घर वाले नाराज हो जाते हैं, या अगर घर पर कोई ऐसे मेहमान हो गए तो पूरा घर ही नाराज हो जाता है। तो मेहमान अपने हिस्से का खुद लेकर के आता है और मेहमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया है वो, तो इसलिए नाराज होने का कोई सबब ही नहीं बनता। मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी करें, उससे मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत से उससे कलाम करें ताकि वो जाने के बाद में हमें बुरा ना कह सके। तो इसलिए घर में अगर कोई मेहमान आए तो उससे न मुंह चढ़ाना चाहिए, उसके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, मेहमान से नाराज होना नहीं चाहिए। ये घर में गुर्बत लाने का सबब बन सकता है। और 9, आमदनी से ज्यादा खर्च करना, और इस बात पर कोई भी अमल नहीं करता। सबसे ज्यादा जो आज हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं कि हमारी आमदनी है कम और हमारे खर्चे इतने हाई फाई हो चुके हैं, इतने हाई लेवल के हो चुके हैं कि अगर बंदा 500 रुपये कमा रहा है तो हमारे महीने जो रोजमर्रा का खर्चा है वो 1000 रुपये, 1500 रुपये है। और अगर हमारे किसी रिश्तेदार में शादी आ जाए तो फिर कोई सबब ही नहीं बनता है कि हम खर्चा कम कर रहे हैं। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये एक शादी का हमारा खर्चा होता है। अब आमदनी के हिसाब से जब खर्चा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है लोन लेना पड़ेंगे, इधर उधर से उधार मांगना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अगर कारोबार हल्का मुल्का ढीला हो गया तो फिर ऐसी ही वो गरीबी के दलदल में घुसता चला जाता है इंसान। तो कभी भी आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करें। अगर 500 रुपये की आमदनी है तो कोशिश करें कि 250 ही खर्च हो। 250 अपने बुरे वक्त के लिए बचा करके रखें ताकि आप गुर्बत से भी बच सकें और बुरी मुसीबत आने से भी जो है वो बच सकें। और नंबर 10, दांत से रोटी काट कर खाना। अब इंसान दांत से खाना तो खाता है, ये बात ये नहीं है कि दांत से खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं, उस पर चटनी वगैरह लगाई, उसके अंदर सालन वगैरह रखा और उसका रोल बनाया। जैसे आजकल जो है बहुत सारे रोल आते हैं मार्केट के अंदर, चिकन रोल आता है, जना कौन कौन से रोल आ रहे हैं, तो उसे समेट समाट करके जो है उसका पूरा रोल बना लिया और उसके बाद में दांत से काट काट करके जो खाते हैं। इस चीज़ को मना किया गया है कि दांत से काट कर रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। अगर कहीं पर जाएं तो बेहतर यही है कि अपने हाथ से तोड़ें और किसी चीज़ में डुबो कर खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप जो है वो दांत से काटने से रोटी बचें, क्योंकि ये गरीबी लाने का सबब है। और नंबर 11, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाव बाल रखना। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बगल हैं या ज़ेरे नाव, जो नाव के नीचे के बाल होते हैं, 40 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद में वो अपने जो है वो बालों को साफ़ ही नहीं करते हैं। तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। आप ध्यान रखा करें 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, क्योंकि इससे पहले कोशिश किया करें, क्योंकि ये चीज़ें रखना ज़्यादा कोई इसमें ना हमारी शाबाशी है ना इसमें हमारी कोई तारीफ़ की बात है। तो इसे जितना हो सके जल्दी से जल्दी साफ़ करने की कोशिश किया करें। नंबर 12, दांत से नाखून काटना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नाखून कटर वगैरह का नौबत ही नहीं आने देते, उससे पहले ही दांत से जो है वो अपने पूरे नाखून साफ कर लेते हैं। ये लिया दांत से चबाया और तोड़ दिया, दिया दांत से लिया चबाया तोड़ दिया। तो ये सबब आप बिल्कुल भी अगर आप करते हैं इस चीज़ पर अमल तो इससे बचने की कोशिश करें, परहेज़ करें, ताकि जो है वो हमारी ये नौबत ना आ सके कि हमारे घर में गुर्बत आए। ठीक है, नाखून जो है वो दांतों से नहीं काटना चाहिए। और नंबर 13, खड़े खड़े पैजामा पहनना। ठीक है, खड़े खड़े बहुत सारे लोग जो है वो पैजामा पहन लेते हैं, तो हमें बैठकर सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। खड़े होकर पैजामा नहीं पहनना चाहिए, हमारे घर में गरीबी लाने का सबब है। ठीक है, तो बैठने के बाद में, क्योंकि इंसान खड़े खड़े पहने का हो सकता है अगर पैजामा में अगर पैर फंस गया और उल्टे मुंह के बल अगर गिर गए या कोई हादसा हो गया, तो उससे बेहतर यह है कि आप बैठने के बाद में सीधे पैर से जो है वो शुरू करें और उसके बाद में पैजामा पहना करें। ठीक है, नंबर 14, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना।
खड़े खड़े बाल काट लेती हैं औरतें, और चुटिया वगैरह कर रही हैं, जोड़ा वगैरह कर रही हैं, तो कुछ भी करती हैं तो खड़े खड़े उन्होंने काले बाल और वहीं पर जो है वो खड़े खड़े बाल बांधना शुरू कर दिए। ये हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब है, तो इससे हमें जो है वो परहेज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी करते हो तो इस पर अमल ना करें, इस पर जो है इससे बचना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज़मर्रा मेहनत कर रहे हैं तो हमारे घर के अंदर अगर गरीबी आएगी तो ये हमें कभी भी या किसी को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, और नंबर 15, फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीना। अगर किसी का बटन टूट गया तो वो सोचता है कि लाओ इसे खड़े खड़े जो है कपड़े ना उतारना पड़े, वैसे सी लिया, या किसी का दामन फट गया, या किसी के दामन पे मैं तो जो खोद वगैरह लग गई है, कोई जो है वो कट वगैरह लग गया, तो वो कपड़े उतारने की जहमत गवारा नहीं करते, बल्कि खड़े खड़े ही सोचते हैं कि इतनी देर में कुर्ता उतारेंगे और इतनी देर में जो है वो फिर सिलाई करेंगे, फिर बाद में पहनेंगे, तो वो खड़े खड़े ही वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये घर में हमारे गरीबी लाने का सबब है। तो हम कभी भी खड़े खड़े ये काम नहीं करना है, बल्कि कपड़े उतारें और सलीके से इज्जत के साथ में ये काम करें, तभी जो है वो हम अपने कपड़ों को सिलें। ठीक है, और नंबर 16 जो है सुबह सूरज निकलने तक सोना। ठीक है, बहुत सारे लोग नमाज फजर का एहतमाम नहीं करते हैं और रात को लेट सोना, 2-2 3-3 बजे तक जो है वो जागते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। उसके बाद में फिर सुबह को जो है वो 10-10 11-11 बजे 12-12 बजे तक जो है वो सोकर उठ रहे हैं। तो ये हमारे घर में गरीबी लाने का सबब है। ठीक है, तो हम जो है घर में जो भी गरीबी लाने का सबब है हम उससे बचना चाहिए। तो सुबह को जो है वो नमाज फजर से पहले उठें, नमाज फजर का एहतमाम करें। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, सुबह सूरज निकलने तक नहीं सोना चाहिए। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। कोई भी आराम की जगह जहाँ पर हो उस जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दरख्त हैं, क्योंकि आपने तो उस जगह पर पेशाब कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थके हारे आते हैं, उसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। हो सकता है आपके पेशाब का धुन है उस जगह पर सूख गया, उसी जगह पर वो बैठ जाएं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो आराम की जगह है। बहुत सारे चरिंद परिंद भी और बहुत सारे लोग भी उस जगह बैठने के बाद में हवा लेते हैं, उस जगह पर आराम करते हैं। तो हमें इस चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। ठीक है, दरख्त के नीचे पेशाब करने से। और नंबर 16, बैतुल खला में बातें नहीं करना है। बैतुल खला में बातें करने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग पेशाब के अंदर गए, पैखाने के अंदर गए पेशाब करने के लिए, मोबाइल लेकर के चले जाते हैं, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, या बाहर से किसी ने आवाज़ मारी तो उससे बातें कर रहे हैं। तो बैतुल खला के अंदर जाने के बाद में कभी भी हमें बातें नहीं करनी हैगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि इस पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत ठहरा रहा हूं, बल्कि अक्सर लोग इन चीज़ों पर काम करते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूं, इन पर कहीं ना कहीं हम रोज़ाना अमल करते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के शिकार हैं। तो बैतुल खला के अंदर बातें करने से हमें परहेज करना है। ठीक है, और नंबर 19, उल्टा सोना। ये हमारी आदत हो चुकी है, खाना खाया उल्टे लेट गए, ठीक है, उल्टे होकर मोबाइल चला रहे हैं, बेड पर उल्टे होकर लेटे हुए हैं। तो ये इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हम चाहे कितने ही खाना खाए हुए हैं, कितने ही हारे थके हुए हैं, सीधा हमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। जैसे हुजूर ने सोने का तरीका बताया है वैसे ही हम उस पर अमल करें, हमारी ज़िंदगी आखिरत तभी कामयाब होगी। वरना हम ये छोटी छोटी बातों में हुजूर की सुन्नतें भी तर्क कर रहे हैं और अपने आप को गुर्बत के अंदर भी हम ढकेल रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। 20 नंबर 20 जो है वो कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान के अंदर आजकल हम किसी चीज़ का तमीज़ नहीं करते हैं, उसी के अंदर मोबाइल भी चला रहे हैं, उसी के अंदर हम दुनिया की लहव लईफ की बातें भी कर रहे हैं, दुनिया के तमाम काज जो है वो उसी के अंदर, पूरी हमारी खेती किसानी, हमारी दुनिया भर की प्रधानियाँ, दुनिया भर के हमारे काम, ये दुनिया की कितनी भी चीज़ें हैं हमें कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद में याद आती हैं और पुरानी बातों को सोच सोच कर हम ठिट्टे मार करके हंसते हैं। तो हमें कब्रिस्तान में हंसने से परहेज करना है। और 21वें नंबर पर पीने का पानी जो है वो रात में खुला हुआ छोड़ना। हम गल्ले के अंदर हो या हमारा जो भी पानी रखने की बाल्टी वगैरह हो या कोई भी फरीफाम वगैरह कोई भी चीज़ जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं तो उसको रात को वैसे ही खुला हुआ छोड़ देना। तो ये घर में गरीबी लाने का सबब है। तो हमें इससे भी परहेज़ करना चाहिए, रात को बर्तन ढाँप करके सोए, क्योंकि कोई भी उसके अंदर जानवर चला गया, छिपकली वगैरह चली गई तो हमें नुकसान, जानी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इससे हमें जो है वो परहेज़ करना चाहिए, रात को अपना पानी पीने का बर्तन जो है वो खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। 22वें नंबर पर रात में सवाली को कुछ ना देना। कोई मांगने के लिए आया, हमारी मिन्नतें चल रही हैं और हम जो है वो उस पर अड़े हुए हैं कि रात में अगर कोई आ गया, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रात में देना नहीं चाहिए, इससे गरीबी आती है। तो रात में सवाली को ना देना,
ठीक है, ये भी हमारे घर में गरीबी लाने का सबब है। तो अगर कोई मांगने के लिए आए तो हमें ये नहीं करना चाहिए। पुरानी जो घिसी पिटी बातें चली आ रही हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब बन सकती है। और बुरे ख्यालात सोचना, 23वें नंबर पर बुरे ख्यालात अपने दिमाग के अंदर सोचना। हमारे जहन के अंदर बातें चल रही हैं, खुराफातें चल रही हैं, बुरे ख्यालात चल रहे होंगे तो हम उन्हीं बात को हमेशा सोचते रहते हैं। रात को बिस्तर पर लेटे तब भी हमारे दिमाग के अंदर वही बातें हैं, दिन के अंदर भी वही बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे वसवरे, ये ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। तो बुरे ख्यालात हमें अपने दिमाग के अंदर नहीं लाने हैं, क्योंकि वही हमारे दिमाग के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर इंसान वो कर गुजरता है वो चीज़ें। और 24वें नंबर पर बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ना, और ये तो बहुत बड़े गुनाह की बात हैगी, क्योंकि घर में गरीबी लाने के सबब भी है और गुनाह भी हैगा कि कुरान मजीद जो है वो पाकी की हालत में छूने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया, और फिर उस चीज़ को हम बगैर वुदू के छूते हैं। एक तो घर में गरीबी लाने के सबब, और दूसरा फिर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब भी बनेगा, गुनाहगार अलग होंगे। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना है, कुरान मुक़द्दस को जो है वो पाकी के साथ में छूना है। और नंबर 25, इस्तंजा करते वक्त बातें करना। ये भी हम पेशाब करने के लिए गए तब भी इस्तंजा करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। एक तो बैतुल खला में बातें करते ही मना है, और अगर पेशाब कर रहे हैं चाहे मस्जिद के अंदर कहीं जंगल में कर रहेंगे तो इस्तंजा करते हुए भी हमें जो है वो बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। अब हम टहल कर आए, हमारे हाथ को न जाने किस किस चीज़ों को हमने छुआ है, न जाने कहाँ कहाँ गए, हमने किसी किसी हाथ लगाए, आए बगैर हाथ धोए हमने खाना शुरू कर दिया। जल्दी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो आपको, लेकिन बगैर हाथ धोए कभी भी आपको खाना नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले घर में आए, हाथों को धोएं, उसके बाद में जिस तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरीके पर अमल करने के बाद में खाना खाना शुरू करना है। ठीक है। नंबर 27, अपनी औलाद को कोसना। ये अक्सर माओ के अंदर होता है, ठीक है, यह बाप के अंदर भी, कि अगर किसी औलाद ने हल्की सी नाफरमानी कर दी तो अरे माँ बाप का ज़र्फ तो बहुत बड़ा है। तो अगर आप हैं बर्दाश्त करें, हिम्मत करें, क्योंकि अगर औलाद ने कुछ कहा भी है, ये औलाद से कुछ हो भी गया तो कोसने में जो है वो ये हमारे खुद के घर के अंदर गरीबी लाने का सबब बनती है। हमारे घर के अंदर खुद के अंदर गरीबी आती है तो औलाद को कोसना नहीं चाहिए। ठीक है, औलाद को कोसने का कोई भी सबब ऐसा ना पैदा करें जिससे हमारे खुद के कारोबार के अंदर और औलाद को भी हमारी ज़ात से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। ठीक है। और नंबर 28, दरवाजे पर बैठना। बहुत सारे जो हैं वो लोग निकलने के बाद में अपनी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं, और ये ख़ास करके जो है वो शहरों के अंदर ज़्यादा माहौल बन चुका है अपने दरवाज़ों पर निकल करके बैठना। तो इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि दरवाजे पर बैठना, सीढ़ियों पर बैठना, ये घर में गरीबी लाने का सबब बनता है। जो दरवाजे वाली पहरियाँ होती हैं उन पर बैठना, ये दरवाजे पर बैठना, ये गरीबी लाने का सबब है। तो आपको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, वरना आप अपने घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और 29, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। प्याज काटी, सूखे हुए होते हैं, लिए चूल्हे के अंदर डाल दिया या किसी भी आग के अंदर जलती हुई डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना नहीं चाहिए, ये भी घर में गरीबी लाने का सबब है। तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद बताएं ईमानदारी के साथ में, कोई एक ऐसी चीज़ मैंने बताई है कि जिस पर लोग अमल नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं एक न एक, दो मरतबा, हफ्ते 15 दिन में इन चीज़ों पर अमल कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं पर। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हम परहेज नहीं करते हैं। नंबर 30, फकीर से रोटी या कोई और चीज़ खरीदना। फ़कीर आया कोई हमारे दरवाजे पर, उससे रोटी ख़रीद लेते हैं। ये बहुत सारे गेहूँ गल्ला वगैरह होता है उनके पास में, उससे ये ख़रीदना, ये घर में गरीबी लाने का सबब होता है। वो दुकान पर बेचे, कहीं पर भी बेचे, उसकी मर्जी है, लेकिन आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि वो लाया और सस्ते में बहुत सारा माल दे करके जाता है, ये भी घर में गरीबी लाने का सबब होती है हमारे घर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। और नंबर 31, फूंक से चिराग बुझाना। चिराग हमारे अंदर जल रहा था, ये लैंप वगैरह जल रहा था, ये अगरबत्ती वगैरह, ये चीज़ें बहुत सारी हैं, हम फूंक से बुझा देते हैं, ये घर में गरीबी लाने का सबब होता है। तो चिराग जले या मोमबत्ती वगैरह या जो है वो कोई भी अगरबत्ती वगैरह अगर जलाएं हम, तो उसे जो है वो हिला कर जला दें या हवा से जला दें अपने हाथ से, लेकिन फूंक से नहीं जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब जो है वो बन सकती है। और नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना। हम जल्दी जल्दी आए कि बस
किसी भी तरीके से 2-3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर खाना फारिग कर लें। तो जल्दी जल्दी में हमने जो है वो बिना बिस्मिल्लाह पढ़े और एकदम उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया कि 5 मिनट के अंदर निकलना हमें, तो बगैर बिस्मिल्लाह के और जल्दी जल्दी खाना, ये भी हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब है। खाना चबा चबा करके हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाएं और बिना बिस्मिल्लाह पढ़े हमें खाना खाना नहीं चाहिए। ठीक है। नंबर 33, गलत कसम खाना। ठीक है, हम बात बात पर कसम काटते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, यानी कोई भी बात हुई है, यार मैं ऐसे ये बात कह रहा हूँ या कसम से ये बात कह रहा हूँ मैं, हर चीज पर कुछ लोगों का तो मुहावरा बन चुका है, यानी बात बात में कहते हैं, पहले कसम खा लेते हैं, यार ये बात कसम से कह रहा हूँ मैं, यार अल्लाह की कसम से कह रहा हूँ, कुरान की। तो भाई कसम को हमने इतना मामूली समझ लिया है कि बात बात पर कसम खाते चले जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब है ये, और हमें इससे कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम गुनाहगार हो रहे हैं कि बात बात पर जो है रब की, कुरान की, माँ आपकी सबकी कसम खाते चले जा रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो परहेज करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे हमें समझाना भी चाहिए। नंबर 34, जूते और चप्पल को उल्टा देखने के बाद में फिर उसको सीधा ना करना। अगर किसी की नज़र पड़ गई कि जूती या चप्पल जो है वो उल्टा, अगर नज़र नहीं पड़ी है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नज़र पड़ गई फिर उसके बाद में उसको वैसे ही रहने देना, ये घर में गरीबी लाने का सबब है। तो अगर किसी की जूती या चप्पल जो है वो उल्टी आपको दिखाई दे तो उसे जो है वो पैर से या हाथ से जो है वो सीधा कर दें, ताकि हम अपने घर के अंदर गरीबी लाने से जो है वो बच सकें। नंबर 35, हालत जनाबत में जो है वो हजामत करना। हम नापाक हुए तो सोचा यार कि नापाक तो हैं ही, कि लाओ इसी सबब जो है वो हम अपनी दाढ़ी मुड़वा लें, ये मूँछों को साफ़ करवा लें या बाल कटवा लें। तो नापाकी की हालत में फिर उसके बाद में जाने के बाद में इन चीज़ों को मुड़वाना या साफ़ करवाना, ये हमारे घर के अंदर गरीबी लाने के सबब है। तो सही शुद्ध हालत हो आपकी, जब नापाक नहीं हो, तो उस हालत में जाने के बाद में हमको ये काम करना है, ना कि ये कि हालत जनामत में या आप नापाकी की हालत में उस वक्त जाने के बाद में ये काम करें। नंबर 36, मकड़ी का जाला घर के अंदर रखना। मकड़ी का जाला जो है वो घर में लगे हुए हैं, कोहनों के अंदर लगे हुए हैं, छत पर लगे हुए हैं, उसको जो है महीनों महीनों तक साफ़ ही नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर गंदगी फैली पड़ी है, उसके अंदर मकड़ियाँ अपना घर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये मकड़ी का जाला देर तक अपने घरों के अंदर रखना या अपने घरों के अंदर लगातार रखा हुआ है उसको साफ़ न करना, ये हमारे घर के अंदर गरीबी लाने का सबब है। तो इस चीज़ से हमें भी जो है वो बचना चाहिए। और नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। रात में बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि झाड़ू लगाने का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये घर में गरीबी लाने का सबब है। रात में दिन पूरा दिन पड़ा है, कभी रात को सोने का वक्त है, आराम करने का वक्त है, रात में इन कामों को करना, इसे दिन में जो है वो इन तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएं, दिन में तमाम काम करें, उनसे फारिग होने के बाद में जो है वो अपने आप को फारिग कर लें। तो रात में झाड़ू लगाने से परहेज करना चाहिए। अगर ज़्यादा गंदगी है, सफाई करना भी ये ईमान का हिस्सा है, तो अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो ठीक है, या कहीं से आए आप रात में जो है वो गंदगी ज़्यादा है तो वो भी नहीं रखना चाहिए, तब साफ कर देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर के पूरा दिन हमने छोड़ दिया और रात को ही सफाई कर रहे हैं, ये घर में गरीबी लाने का सबब है। तो हमें इससे जो है वो परहेज करना चाहिए। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। ठीक है, इंसानों की बहुत सारों की आदत होती है, किचन के अंदर लाइट का इंतजाम नहीं है, वहीं पर अक्सर खाना खाना, या जहां पर घर के अंदर जिसके अंदर लाइट नहीं है अंधेरे में बैठकर खाना, या बाहर जो है वो बैठने के बाद में खाना खाना। जहां पर उजाला हो उसी जगह पर अच्छाई के साथ में हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हमें खाना खाना चाहिए, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना कि ये अंधेरे के अंदर बैठने के बाद में खाना खाना चाहिए। और नंबर 39, घड़े में मुँह लगाकर पानी पीना। घड़ा हमारे घर पर रखा हुआ है या जग वगैरह के अंदर पानी रखा हुआ होता है, तो ये जो चीज़ पानी रखने की होती है उसके अंदर मुंह लगाने के बाद में पानी पीना, यानी खुद ने तो पानी पी लिया, अब दूसरे भी उससे पानी पी सकते हैं, या कोई भी उसके अंदर से जो है वो पानी निकालने के बाद में पी सकता है। ये भी घर में गरीबी लाने का सबब है कि हम अपने किसी भी बर्तन को, बड़े से बड़े बर्तन को मुँह लगा करके पानी पीते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बचाना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है, या कोई भी आपको ऊपर आने के बाद में आपके ऊपर से कोई भी उसको इस्तेमाल करता है, तो इससे हमें जो है वो परहेज करना चाहिए। और नंबर 40, कुरान मजीद को ना पढ़ना। ये तो सबसे बड़ी और गलत बात है। हमारे घरों के अंदर जुज़दान पर धूल जमी हुई है, कुरान मुक़द्दस के ऊपर धूल जमी हुई है, हम कुरान मुक़द्दस पढ़े हुए हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर गरीबी आ कैसे रही है। हमने कोई भी काम ऐसा दिन भर के अंदर नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमारी महतो जो है हमारे घर के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर बरकत हो, हमारे माल के अंदर बरकत हो। पूरा दिन हम वही गलत काम करने पर डटे हुए हैं कि जिससे हमारे घर के अंदर गरीबी आ रही है। और सबसे गलत कामों में उनमें यह है कुरान मुक़द्दस की तिलावत ना करना।
ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। हम पढ़े हुए हैं, फिर हम जो है वो कोई सूरत नहीं पढ़ते, कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं करते, जीनत बना हुआ है, 10-10, 15-15 दिन, महीना गुजर गया। बहुत सारे लोग रमजान मुबारक के महीने के अंदर कुरान मुकद्दस को खोल रहे हैं। तो हमारे घर के अंदर ये गरीबी कैसे दूर होगी जब हम कुरान मुकद्दस की तिलावत ही नहीं करें, कुरान मुकद्दस को खोल कर नहीं देख रहे, कुरान मुकद्दस को पढ़ नहीं रहेंगे, तो हमारे घर के अंदर गरीबी हर हाल में आनी आएगी। तो इससे हम परहेज करें। अपने घर को, हम खुद अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, हम खुद उस नतीजे तक अपने घर को पहुंचा रहे हैं कि जहां तक अपने घर को नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए हम इन चीज़ों से परहेज करें और कुरान मुकद्दस की रोज़ाना तिलावत करें। अगर आपके पास में वक्त नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कुरान मुकद्दस ही पूरे दिन के अंदर ख़त्म कर दो। आपको अगर वक्त हैगा, पाव पारे का तो पाव पारा पढ़ें, एक आधे पारे का तो आधा पारा पढ़ें। अगर आपको पूरा कुरान मुकद्दस पूरे एक पारा पढ़ने का अगर वक्त है तो पूरा एक पढ़ें, 5 का है 5 पढ़ें। तो जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके पास में वक्त है उतना पढ़ें। आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पूरा ही कुरान मुकद्दस एक दिन के अंदर पढ़ें। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, वरना हमारे घर को कोई भी बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये रोज़मर्रा हम कहीं ना कहीं इन पर अमल कर रहे हैं, तो इन पर अमल करने से बचना चाहिए, वरना हमारे घर को कोई भी गुर्बत लाने से नहीं रोक सकता।